पहलगाम हमले के बाद यूपी में पाकिस्तानियों पर एक्शन के बाद अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यह कार्रवाई हो रही है और सभी जिलों के डीएमएसपी को इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से चुन चुनकर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया है। कश्मीर की घटना के बाद जिस तरह का तनाव है, इस तनाव के बाद पूरे देश भर में आज इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हैं। आज सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि अगर है तो उस पर त्वरित गति से एक्शन हो। उत्तर प्रदेश में भी जहां कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक आज रह रहे हैं उनको खाली करने के लिए निर्देश किए गए हैं। जहां भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं उनको भी चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी का साफ निर्देश है कि सभी जिलों में तलाशी अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाए। इसके लिए सभी जिलों के डीएम, पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं इनके खिलाफ अभियान चलाकर इनको भी उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में यह अभियान उत्तर प्रदेश में पूरे हर जिले में हर कमिश्नरी स्तर पर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पाकिस्तानियों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। साथ ही डायमंड जुबली गेट का भी शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। 43 करोड़ 10 लाख की लागत से बनाया जा रहा है ये ऑडिटोरियम। वहीं कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कूड़ा शिफ्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर चरगावा में बने हुए कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन का सीएम योगी ने जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया। नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद भी उनको दिया। सीएम योगी का बाल प्रेम भी देखने को मिला। सीएम योगी बच्चों को प्यार दुलार करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन को वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देखेंगे कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए यहाँ पर जिस तरह से वो लोगों से मिले जो यहाँ पहुंचे हुए थे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के लोगों के साथ आए थे। उन्हें अक्सर इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्यार दुलार करते हैं। विवाहित जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। प्लांट का निरीक्षण भी किया, यहाँ तक कि जाना कि किस तरह से ये प्लांट यहाँ से काम किया जाना है। प्लांट का उद्घाटन किया गया है और वो गाड़ियाँ जो इस सेवा के साथ जुड़ेंगी उनको भी हरी झंडी देकर रवाना किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा मंच से मुख्यमंत्री योगी ने पहलगाम आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए,
तब कर नहीं पाए। कार्य करने के लिए विजन चाहिए। विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। लेकिन जहां पे परिवार को ही देश मान लिया हो, जहां परिवार को ही सब कुछ मान लिया हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, यह अपने आप में ही एक बेईमानी होगी। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज राहुल गांधी एक दिवसीय अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले ही अमेठी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस ऑफिस, बस स्टेशन के साथ ही कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, आतंक का साथी राहुल गांधी। अज्ञात लोगों की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है। पुलिस प्रशासन पोस्टर हटाने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अब पहली बार अमेठी आ रहे हैं। उधर रामनगरी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 300 सालों के बाद हनुमानगढ़ी के गद्दीनशील महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी में मुख्य महंत प्रेमदास की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी के गद्दीनशील महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। चारों पट्टी के महंत के साथ ही गद्दीनशील का राम मंदिर परिसर में भव्य स्वागत होगा। वहीं हनुमानगढ़ी के भोजनालय में निर्मित 56 व्यंजनों का रामलला को भोग लगेगा। आज अयोध्या के लिए यह ऐतिहासिक दिन है और 300 वर्षों के इतिहास में आज पहला मौका होगा जब हनुमान जी के प्रतिनिधि के तौर पर गद्दी नसीन रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा शाही जुलूस की तैयारी हो रही है। नागा साधु यहाँ पर तैयार हैं। हाथी घोड़ा और सरयू के पर तट तक जाएगा, जिसमें हनुमान जी का निशान होगा। हनुमानगढ़ी और हनुमान जी के निशान के पूजन के साथ रामलला के द्वार शाही जुलूस पहुंचेगा और जहां पर बाकायदा रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, तो वहां पर हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी किया जाएगा। फिलहाल शाही जुलूस की तैयारियां युद्ध स्तर पर है और हनुमानगढ़ी के सभी प्रमुख नागा साधु के साथ साथ चारों पट्टी के मुख्य महंत और गद्दी नशीन इस शोभा यात्रा में होंगे। जगह जगह इसका स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी और इसके साथ ही अयोध्या एक नया इतिहास लिखेगी जब भगवान रामलला अपने आराध्य, अपने बहुप्रतीक्षित मंदिर में विराजमान हैं। तो ऐसे में हनुमान जी के प्रतिनिधि के तौर पर पहला मौका होगा जब गद्दी नसीन रामलला का आशीर्वाद लेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने, हमारे सहयोगी से आप जानकारी भी ले रहे हैं किस तरह से ये जो गद्दी नशीन हनुमानगढ़ी के महंत की ये शोभा यात्रा जो निकल रही है, ये अब आगे बढ़ चुकी है, रवाना हो चुकी है शोभा यात्रा रामलला के दर्शन करने के लिए। रामनगरी के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज अक्षय तृतीया का बहुत ही सुंदर पावन दिवस है। ऐसे में आज हर एक कार्य बहुत शुभ माना जाता है। उसी कड़ी में 300 वर्षों के बाद ये पहला मौका आया है जब हनुमानगढ़ी के महंत की शोभा यात्रा निकल रही है। कान्हा की नगरी मथुरा में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। साल में एक ही दिन भगवान बांके बिहारी के होने वाले चरण दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे हैं दर्शन लेने के लिए। भक्तों की भीड़ और भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 6 बजे से ही मंदिर के कपाट खोले गए हैं। इसके अलावा दोपहर 12 बजे की जगह 12:30 बजे के बंद मंदिर के कपाट होंगे। इससे पहले दर्शन करने के लिए भक्तों में होड़ है। साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। भारी संख्या में यहाँ सिर्फ वृंदावन मथुरावासी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से और दूर दराज के राज्यों से आए हुए लोग हैं। मैंने बताया पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टर्स और 3 जोन में विभाजित किया गया है और हम लोग सीसीटीवी कैमरे से और इसके अलावा होल्डिंग एरियाज और पार्किंग एरियाज चिन्हित कर बैरियर पॉइंट्स अपने निर्धारित कर
इन सभी पर ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि व्यवस्थित रूप से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके। और इस पर हमारे साथ नितिन गौतम लाइव जुड़े हैं और जानकारी के साथ नितिन गौतम के पास चलेंगे। नितिन गौतम, आज का बहुत सुंदर दिन श्री कृष्ण के भक्तों के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज उनके चरणों के दर्शन करने को मिलेंगे। इस समय वहां कितनी भीड़ पहुंची हुई है, किस तरह के प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त किए गए हैं, विस्तृत जानकारी दें। जिसे अगर हम बात करें तो आज अक्षय तृतीया पर्व और अक्षय तृतीया का पर्व जो है वो अपने आप में एक महत्व रखता है क्योंकि आज के दिन किया हुआ दान पुण्य पूजा पाठ इसका क्षय नहीं होता है लगातार। इसीलिए देश विदेश से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब भगवान बांके बिहारी सर्वांग दर्शन देते हैं, उनके चरणों के दर्शन होते हैं, उनको चंदन का लेप लगाया जाता है, साथ में उनको जो चंदन का जो लड्डू होता है उसको रखा जाता है। मान्यता रहती है कि इस लड्डू में जो है ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड जो है भगवान के श्री चरणों में है। उसी चरणों का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज मंदिर के दर्शनों में भी बदलाव किया गया है क्योंकि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे जिनको सुगमता से दर्शन हो सके। तो लिहाजा अगर कहा जाए तो मंदिर जो 8:30 बजे खुलता था क्योंकि भगवान का बाल स्वरूप होता है, 8:30 बजे खुलते थे मंदिर, लेकिन आज मंदिर के जो कपाट है सवेरे 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। डीएमएसएसपी की यह अनूठी पहल थी, उन्होंने मंदिर के गोसाइयों से बात करी कि श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है, भीड़ का समय, तो लिहाजा मंदिर के जो दर्शन के समय उसमें बढ़ाया जाए, जिस पर जो है अमल किया गया और उसके बाद जो है मंदिर के कपाट खुलने के जो समय था उसमें बदलाव किया गया। मंदिर के कपाट सवेरे 6 बजे से खुले हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, कतारबद्ध आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। खुद डीएमएसएसपी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले डीएम साहब से बात करेंगे। डीएम साहब, अगर हम बात करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से उनको सुगमता से दर्शन हो, इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, आज ठाकुर जी के श्री चरणों के और ठाकुर जी के दर्शन अक्षय तृतीया पे श्रद्धालु कर रहे हैं। हम लोगों ने, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, गेट नंबर 2 से और 3 से श्रद्धालुओं के अंदर जाने की और 1 और 4 से बाहर जाने की व्यवस्था की हुई है। जगह जगह हम लोगों ने होल्डिंग एरिया बनाया है, छाया के लिए व्यवस्था की गई है, नीचे पैर न जले उसके लिए मैटिंग लगवाई गई है। इसके अलावा खोया पाया केंद्र बनाया गया है। जगह जगह लगभग 9 जगह हमने अस्थायी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं ताकि अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़े तो उसको इलाज दिया जा सके। आज मंदिर प्रबंधन से बात करके पहले से ही मंदिर में दर्शन प्रारंभ करा दिए गए हैं, तो कुल मिला के पूरी व्यवस्था की गई है और प्रयास ये है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ दर्शन करने आज आ रहे हैं ठाकुर जी के, उनको कोई असुविधा ना हो और जब यहाँ से वापस जाए तो उनको ये महसूस हो कि सरकार ने वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में अच्छी व्यवस्था कराई है। तो देखिए, जो डीएम थे उनका साफ कहना है सरकार की मंशा के अनुरूप काम चल रहा है। हमारे साथ एसएसपी, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब श्रद्धालु आता है तो जाम की समस्या उसको सबसे पहले मिलती है, उसके लिए क्या व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए, इस पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग के लिए कुल 18 स्थान चिन्हित किए गए हैं जिसमें कि हम लोग लगभग 15 से 20 हजार की पार्किंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऐसे एरियाज जहाँ पे कि यदि ओवरफ्लो होता है तो जहाँ पार्किंग कराई जा सके उनको चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं और साथ ही साथ एक यहाँ का ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बना करके लागू किया गया है। साथ ही यहाँ पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है और हमारी मोबाइल टीमें भी लगी हुई हैं जो कि प्रवर्तन का कार्य करेंगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भक्तों को कराए जा रहे हैं। नितिन, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं